बॉलीवुड में 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने छात्राओं को हायर स्टडी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं को चला रहे हैं। इसमें बीए पास करने वाली छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए आर्थिक मदद यानी प्रोत्साहन राशि देगी। राज्य में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर चुकी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। राज्य सरकार ने 20,000 छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ का आवंटन किया है। पिछले लंबे समय से यह राशि लंबित थी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मिलेगी। चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में भी सामने आए। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने भारत में BF.7 के पहले मामले का पता लगाया था। उन्होंने कहा कि अब तक गुजरात में 2 मामले सामने आए हैं, जबकि ओडिशा से 1 मामला सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कोविड समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि अब तक कोविड मामलों की संख्या में समग्र वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा और उभरते स्वरूपों पर नजर रखने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। देश में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। युवाओं की 65% से अधिक आबादी को राष्ट्र के लिए एक बड़ी ताकत मानी जा रही। वहीं देश में युवाओं की ज्यादातर आबादी रोजगार संकट से जूझ रही है। इसी दौर में कई राज्य सरकारों की तरफ से बेरोजगारी संकट को दूर करने के लिए अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ से एक भी पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसमें बेरोजगार को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन कुंडल को बड़ा झटका लगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनकी आपराधिक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आपराधिक मामले से उन्हें बरी करने से इनकार करने वाले एक मजिस्ट्रेट अदालत के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने माना है कि नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने राणा और उसके पिता को कोई राहत नहीं दी है। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे ने 135 लोगों की जान ली थी। कई जांच कमेटियां बनाई गई है। कई लोगों पर आरोप लगे हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को असल न्याय नहीं मिल सका है। अब गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट की तरफ से ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को नोटिस दिया गया है। उस नोटिस पर अगली सुनवाई तक जयसुख को अपना जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट ने इसके अलावा मोरबी कॉर्पोरेशन के पार्षदों की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया है, जहां पर कहा गया है कि इस मामले से इनका कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बताया है। इतना ही नहीं, अमृता फडणवीस ने कहा कि भारत के 2 राष्ट्रपिता हैं, एक पहले थे, एक नए भारत के राष्ट्रपिता है। अमृता फडणवीस ने कहा, मेरा मानना है कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है, वहीं नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता है। भारत के 2 राष्ट्रपिता है, एक पहले थे, एक नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। इससे पहले अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर कुछ इसी अंदाज में ट्वीट किया था। उन्होंने 17 सितंबर को लिखा था, आज आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हम उनके विजन, मिशन और सपने के अनुरूप काम करने का संकल्प लेते हैं, जो उन्होंने न्यू इंडिया के लिए देखा है। आइए हम सब मिलकर अपने देश को स्वच्छ, हरित, भ्रष्टाचार मुक्त, नवाचारों और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाएं। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ MP MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। जयप्रदा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लगातार न्यायालय से गैर हाजिर रही है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रामपुर के SP को आदेश दिए हैं कि जयप्रदा को अदालत में पेश किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। पूर्व सांसद जयप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के 2 अलग-अलग मामले 2019 में दर्ज किए गए थे। इनमें से एक रामपुर के केमरी थाने में और दूसरा स्वार थाने में दर्ज हुआ था।
कोरोना को लेकर चीन समेत दुनिया के कई देशों में डराने वाले हालात है। कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति चीन में है। चीन में महामारी से हजारों लोगों की मौत हो रही। स्थिति इतनी गंभीर है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं। भयावह स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश से कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। मांडविया ने यह भी कहा है कि संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।